हेलो एवरीवन, आई एम अमित दैया। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो है सर्कल। सर्कल मतलब छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल मामूली सा। कुछ मतलब मैं ज़्यादा न कहते हुए केवल 4 से 5 चीज़ आपको बता दूँ तो सर्कल उसमें कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहली बात हम इसमें क्या क्या देखेंगे, सर्कल के एक तो जनरल फॉर्म कौन सी होती है, फिर वहाँ से हम सेंटर पॉइंट कैसे निकालते हैं इसका। अच्छा, जब कोई सर्कल है वहाँ से दो टेंजेंट आपके सामने डले हुए हैं तो उनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना, वो कैसे निकलेगा। अब इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस और इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस ये कैसे निकलेंगे। डायमीटर यदि पूछ रखा है तो ये बस 3 से 4 चीज़ें, ज़्यादा कुछ भी नहीं आता। वैसे आप कोई किताब देखोगे तो उसमें कोई ना कोई अलग चीज़ दी जाएगी कि हाँ ये इसमें है। क्यों? क्योंकि वो अपनी मार्केट कर रही है। यदि वो न करे तो फिर उनकी बुक को कौन खरीदेगा। तो केवल ये 4 से 5 फॉर्मूले हैं, आपके हर एक एग्जाम में केवल यही चीज़ आएगी। छोटा सा चैप्टर है, उस चीज़ को देखो कंप्लीट। 1-2 वीडियो में इसको कंप्लीट हम कर लेंगे, ठीक है। तो एक एक चीज़ को आप देखते जाओ है क्या। पहली बात, सर्कल होता क्या है। सर्कल क्या ये है क्या चीज़। सबसे पहली बात देखो, सर्कल क्या है। एक लोकस है। लोकस क्या होता है, मैंने कई बार आपको बता दिया। लोकस होता है जो किसी पाथ को ट्रेस करे विद सम लिमिट और बाउंडेशन, अंडर सम लिमिट और बाउंडेशन। जैसे ये एक ओरिजिन है, हमने रस्सी ले ली एक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक रस्सी ले ली, ये है ए। अब ये कह दे इसको है ना कहीं पे भी घूम ले, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए होनी चाहिए। तो वो रस्सी जब इधर आएगी ऐसे ऐसे आते जाएगी तो वो एक सर्कल का फॉर्म कर लेगी। ये होता है सर्कल। सर्कल क्या है, अपना वही पॉइंट जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये है और इसको कहीं पे भी घूमे कोई प्रॉब्लम नहीं, बीच का ओरिजिन इसका सेम रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये है जैसे अपना सर्कल बन गया। ये जब आप इसको मिलाओगे तो ये सर्कल बन गया। अब ये है, ये एक्स एक्सिस है, ये अपनी वाई है। तो जो ये रेडियस है ये वाली, तो ये क्या है क्या। जैसे यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी है a 0 और यहाँ से ऊपर कितना है 0 b। ये आपका आ गया क्या ए बी। और ये जो ओरिजिन है आप इसको h और k भी मान सकते हो, h और k भी मान सकते हो। यदि फॉर्मूलों की बात की जाए, यदि हम फॉर्मूला देखें तो क्या आएगा x नहीं लेते, इनको ले लो x और y, फिर x और y की फॉर्म में ही ले लेंगे हम इसको। ये x है, ये अपना y है। आप एक बार ध्यान से देखो ये क्या चीज़ बनी है। ये अपना एक सर्कल बन गया। अब सर्कल यहाँ से अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला x माइनस h इसका स्क्वायर प्लस y माइनस के इसका स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक क्या था वो r मान लो या a मान लो, आपकी इच्छा है। तो इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे r आ जाएगा। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने के बाद अपना क्या आएगा, ये अपना आ जाएगा x माइनस एच इसका स्क्वायर प्लस y माइनस के इसका स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। ये आ गया अपना फॉर्म। ये है फॉर्म, सर्कल की फॉर्म, बस और कुछ है नहीं। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। फिर वो x एक्सिस के साथ टच करेगा या y एक्सिस के साथ टच करेगा, वो एक अलग चीज़ है। तो आप एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलते। बिल्कुल छोटा सा है, केवल मैं वही टॉपिक कराऊंगा आपको जो एग्जाम में हर बार आएंगे, जो प्रीवियस ईयर के हम एग्जाम करेंगे उनमें यही चीज़ घूमती फिरती मिलेगी। ज़्यादा कराने का फ़ायदा है ही नहीं। ज़्यादा जब आगे नेक्स्ट वीडियो करेंगे फिर कभी मतलब प्रीवियस ईयर की, तो और अच्छी तरह देख लेंगे। आप अब तक इतना करो कि आपके हर एक क्वेश्चन आपके बन जाए। जो भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है तो वो बन जाए। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है।
अब देखो, जो इक्वेशन होती है सर्कल की वो जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म वो अपनी क्या आएगी, वो आएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस, अब देखो अब यहाँ पे 2g x 2f ये वाई हो गया प्लस 2h x वाई एक मिनट 2h(x(y) प्लस सी इक्वल टू 0। ये होती है अपनी जनरल फॉर्म। यहाँ पे उसमें हमने जो कॉम्प्लेक्स पढ़ा था ना, उसमें वो लोग कैसे देते हैं कि ये बताओ ये इक्वेशन किसकी है, तो एक जो ये इक्वेशन जहाँ पे आ गई ये है अपनी सर्कल की जनरल फॉर्म। आप एक बार इसको नोट डाउन करो, उसके बाद हम फिर आगे देखते हैं। यदि यहाँ से आपका एक तो सेंटर निकलेंगे, ये इक्वेशन देखिए, एक तो सेंटर हम निकालेंगे, एक हम रेडियस निकालेंगे। वो कैसे क्या करेंगे ध्यान से देखो उस चीज़ को। यदि रेडियस की बात आ जाए तो कैसे आएगा, देखो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब सेंटर की बात आ जाए तो सेंटर में हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। जो आपको ये 2gx दिया हुआ है 2fy दिया हुआ ना, जो दिया हुआ है जैसे x को छोड़ के x के जो कोफिशिएंट है 2g उसको -2 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे जो आएगा वो है x एक्सिस, और यहाँ पे जो आएगा मतलब y के जो कोफिशिएंट है 2fy, फिर इसको -2 से डिवाइड करो, ये आ जाएंगे अपने सेंटर। तो सेंटर तो ये, रेडियस ये। एक क्वेश्चन करता हूँ मैं, उसके आधार पे फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि सेंटर क्या है, रेडियस क्या है। ठीक है, एक बार आप इसको नोट डाउन करो। जैसे कोई एक इक्वेशन है, हमने वो इक्वेशन ये लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16x माइनस 14y प्लस 21 इक्वल टू 0, ये है। तो अब देखो जी कैसे निकलेगा, मतलब सेंटर निकालेंगे हम। तो सेंटर के लिए आप क्या करोगे, जो ये 16x है ना, इसको जो x का कोफिशिएंट आ गया 16, इसको -2 से करो डिवाइड, क्या आ गया -8, और इसको -2 से करोगे तो क्या आएगा 7, ये आ गया सेंटर। और अब रेडियस हमें निकालनी है। रेडियस क्या आएगी, जी स्क्वायर प्लस -c 21, तो ये अपना आ गया रेडियस। बस ये 2-3 चीज़ें आपको पढ़नी है कि ये एक इक्वेशन दी जाएगी, यहाँ से हम एक तो सेंटर निकाल सकते हैं, फिर रेडियस निकाल सकते हैं, बस 2 से 3 चीज़, बाकी है ही नहीं कुछ। पूरा सर्कल मुश्किल से आपका कभी ना कभी एक क्वेश्चन बन जाएगा, या एक क्वेश्चन भी नहीं बनता। जो कोनिक सेक्शन है ना, हाइपरबोला, पैराबोला और एलिप्स, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें मुश्किल से एक क्वेश्चन बनेगा, लेकिन फिर भी हम उस लेवल का देख लेंगे जहाँ से भी वो क्वेश्चन बनाएगा अपना आराम से हो जाएगा। आप एक बार इसको नोट डाउन करो। अब 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। जो जैसे सेंटर दिया हुआ है, पॉइंट दिए हुए हैं, रेडियस हमें निकालनी है, इक्वेशन क्या बनेगी, इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। उन्होंने कहा है एक क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक मिनट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज एट
-1 2 एंड विच passes थ्रू द पॉइंट 35। तो हमें ये पता है सेंटर इक्वेशन निकालनी है, x माइनस एच इसका स्क्वायर प्लस y माइनस के इसका स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। अब देखो x माइनस h क्या है, h और k ये है, h है -1 और -1 यहाँ पे तो आ गया +1 इसका स्क्वायर प्लस y माइनस के -2 का स्क्वायर इक्वल टू r। कैसे निकलेगी r, ये अपना सर्कल था, इन्होंने ये कही है ये जो ओरिजिन है ये -1 और 2 है और ये पास होती है 3 और 5। तो जो ये ओरिजिन है ये मतलब रेडियस है, सॉरी ये रेडियस है, ये कैसे निकलेगी, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या, -1 -3 4 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 -5 3 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया 5। तो 5 की पावर 2 मतलब 25। यहाँ से आप जब इसको सोल्व करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 24, ये अपना आंसर आ गया। ये अपनी इक्वेशन बन गई सर्कल की जो इन्होंने पूछा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसके इन्होंने सेंटर भी दे दी और जो पास करती है इस पॉइंट से। तो हमने हर एक चीज़ यहाँ से निकाल के इस फॉर्म में कर ली। इस तरह से आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे वहाँ पे, एक बार आप इसको नोट डाउन करो फिर हम आगे देखते हैं। आगे देखो इक्वेशन, यदि हमें इक्वेशन बतानी है सर्कल की, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इफ वी हैव गिवन, अपने पास क्या है, वी हैव गिवन द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। कहने का मतलब क्या है, ये अपना सर्कल है, ये एक डायमीटर दे दिया इन्होंने, ये x और y ये पॉइंट अपने को दे दिए यहाँ पे है ये, और h और k ये पॉइंट अपने को दे दिए। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जैसे x1 y1 मान लो और x2 y2 ये 2 है, तो यहाँ से अपनी इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे बनेगी जब डायमीटर दिया हो। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना, x माइनस x1 x माइनस x2 फिर y माइनस y1 और y माइनस y2 0 और बीच में जो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका पॉजिटिव, ये आ जाएगा पॉजिटिव प्लस में x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। ये आप एक बार इसको लिख लो, ये इक्वेशन आपकी सर्कल की आ जाएगी जब आपके सामने डायमीटर दिया हो। और दूसरी बात ये, जब डायमीटर के एंड पॉइंट आपको दिए हुए हैं, अब वो कहेंगे कि सेंटर बताओ, तो सेंटर क्या होगा, डायमीटर क्या होता है, जो बीच से गुजरे मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट x डैश y डैश, ये पॉइंट आपका सेंटर का होगा। जब x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 करोगे तो यहाँ से आपका सेंटर निकल जाएगा और ये 2 पॉइंट आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, बस यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान देने योग्य है कि आप ये करना। 2-3 फॉर्मूले, एक तो x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, जब एंड पॉइंट दिए हुए हैं किसके, डायमीटर के, तो वहाँ से हम इक्वेशन निकालेंगे सर्कल की, x माइनस x1 प्लस x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0, वहाँ से निकाल देंगे। और यदि पॉइंट ये दिए हुए हैं तो सेंटर निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। एक बार आप इसको नोट डाउन करो फिर हम आगे देखते हैं। एक लास्ट फॉर्मूला और है आपका, देखो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बताना है, लेंथ ऑफ
इंटरसेप्ट, इसमें क्या आएगा, आपकी लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कैसे निकलेगी, यदि तो चीज है ये इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस और दूसरा है इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस। तो इन दो में क्या आएगा, यदि इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस आ जाए तो फिर क्या करेंगे, हम करेंगे 2√g² माइनस सी, और यदि y का आ जाए 2√f² माइनस सी। ये दो चीज लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या क्या आएगा, इंटरसेप्ट यदि x एक्सिस में है तो 2√g² माइनस सी और उसमें f² माइनस सी। बस ये आपका लास्ट फॉर्मूला, इससे आगे कुछ भी नहीं आएगा। बाकी है ना, इसका भी एक शॉर्ट मेथड होता है सर्कल का, आप है ना डेरिवेटिव करके भी अपना आंसर निकाल सकते हो, लेकिन अपना डेरिवेटिव हुआ नहीं है तो वे फॉर्मूले मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। जहाँ तक आपको केवल बेसिक समझ में आ जाए सर्कल क्या है, उसकी फॉर्म कैसे निकलेगी, उसका एंगल कैसे निकलेगा, तो उस तरह से हम इस चीज़ में देखेंगे। तो ये अपना होगा। इसी के आधार पर एक क्वेश्चन जैसे फाइंड करना है, अपने को एक सर्कल दिया हुआ है और उसकी इक्वेशन, अपने को एक इक्वेशन ऑफ सर्कल दी हुई है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट हमें बताना है। इक्वेशन आपके सामने ये है, x² प्लस y² प्लस 6x माइनस 8y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो इंटरसेप्ट बताना है ऑन द x एक्सिस और ऑन द y एक्सिस। तो यहाँ से आप g निकालो, f निकालो, c निकालो। देखो c अपना ये है ही, c अपना है g क्या आएगा +6 अपॉन क्या -2, ये आ गया -3। f क्या आएगा, ये क्या है -8 अपॉन -2 क्या आएगा 4। तो अपना क्या क्या आ गया, g आ गया -3, f क्या आ गया 4। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम अपना इस फॉर्म में करेंगे। यदि इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस करेंगे 2 × g², g क्या है -3 और इसका स्क्वायर 9 माइनस सी मतलब प्लस सी, ये आ गया 2 × 5 10। और यदि आ जाइए इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस 2 × f², f कितना है 4 का स्क्वायर 16 माइनस प्लस 16, ये आ गया 2√48। आप इसको यदि आगे सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, 8√3। तो यदि x एक्सिस के अकॉर्डिंग इंटरसेप्ट पूछा है 2g² माइनस सी और इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस के पूछा तो 2f² माइनस सी। यहाँ से आपका हो जाएगा, यहाँ से g निकल जाएगा, यहाँ से f निकल जाएगा और अपना आंसर निकल जाएगा। c आपके सामने दिया हुआ है। तो एक बार आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं अपने क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन आपके सामने कई बार ये भी बन जाता है कि ये वो पॉइंट दे देगा आपको, ठीक है, या कोई इक्वेशन दे देगा और वो पूछेगा कि बताओ ये पॉइंट कहाँ पे बिलोंग करते हैं, इनसाइड सेंटर, आउटसाइड सेंटर या ऑन द सेंटर। कहने का मतलब अपने पास है जैसे x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये है। इन्होंने अपने को पॉइंट दे दिया x1 y1, इन्होंने ये कहा कि ये बताओ ये कहाँ पे बिलोंग करेंगे। जैसे ये अपना सर्कल है तो ये आउटसाइड पे या इनसाइड पे या बिल्कुल इसके ऊपर। तो x1 y1 की वैल्यू जैसे अपने पास दे दी उन्होंने 1 और 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये तो इक्वेशन वैसे है जैसे इसमें वेरिएबल में है x² y² कुछ भी हो सकता है x y की वैल्यू, लेकिन जब कोई इक्वेशन ऐसे आ जाए x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 ऐसे आ जाए और अपने को x और y दे दिया 1 2, तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है ना ये यहाँ पे पुट करेंगे 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 माइनस 3, ये क्या है, इनको ऐड करो 1 प्लस 4 5 5 प्लस 2 7 7 प्लस 4 11 माइनस 3, अपना क्या आ गया 8 आ गया। 8 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो बाहर एक्सटर्नल पॉइंट पे बिलोंग करेगा। यदि यहाँ पे आ जाए -8 मतलब 0
बड़ा है इससे, तो ये इनसाइड में। और यदि टोटल 0 इक्वल टू 0 आ जाए तो बिल्कुल इस पॉइंट पे। तो ये 2-3 चीज़ ये थी। तो बस अपना कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। जो भी मैंने करवानी थी यहाँ पे आपकी हर एक बेसिक, आपने क्या क्या देखा, एक तो जनरल फॉर्म देखी, एक कैसे x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक इंटरसेप्ट फॉर्म x एक्सिस 2 इंटू स्क्वायर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, और y इंटरसेप्ट फॉर्म ऑन द y एक्सिस में है 2 इंटू एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रूट में। और यदि डायमीटर आपको दिया हुआ पूरा और उसके एंड पॉइंट आपको दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप क्या करोगे, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल टू 0। मिड पॉइंट वहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं। एंगल निकालने का और फॉर्मूला आप देख सकते हो एक बार आप इसको नोट डाउन करो। यदि आपको सर्कल दिया हुआ है, आपको एक सर्कल दे दिया, उन्होंने ये कहा है 2 टेंजेंट है, वे टेंजेंट है, एक तो जैसे ये टेंजेंट आ गया अपना ये, और दूसरा ये है, तो ये एंगल बताओ। कुछ भी हो सकता है, ये बिल्कुल ऐसे टेंजेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अपने पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कौन सा है, m इंटू एक्स, 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू रेडियस, और यहाँ पे आपका और y प्लस, ये आ जाएगा एम एक्स, नहीं यहाँ प्लस नहीं माइनस आएगा ना, एम एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू रेडियस। ये अपनी यहाँ से फॉर्मूला है। जब भी आपके सामने सर्कल दिया हुआ है और टेंजेंट उन्होंने कह दिया कि 2 टेंजेंट आपके सामने यहाँ पे है, तो उनका एंगल बताओ। एंगल बताने के लिए हम केवल ये फॉर्मूला लगाएंगे, एम एक्स माइनस वाई मोड के अंदर नीचे स्क्वायर रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू आ रेडियस। तो एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन हम पहले इसी के आधार पे देखते हैं, ठीक है। आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है। देखो अब की बार पीजीटी एग्जाम में, हरियाणा पीजीटी एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, 2 टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2y प्लस 25 इक्वल टू 0। एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट विल भी क्या होगा, 0, 30, 45 या 90। इसमें से आप इसको कैसे निकालोगे। तो पहली बात तो ये, आपने को एक इक्वेशन दे दी, इक्वेशन सर्कल की दी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2y प्लस 25 इक्वल टू 0, ये दे दिया। इन्होंने ये कहा है कि इसमें एंगल क्या होगा जब 2 टेंजेंट गिरेंगे, और ये इक्वेशन है सर्कल की। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, जी निकालेंगे। मतलब x यहाँ से क्या निकल जाएगा, जी निकल जाएगा। क्या है जी, -14 अपॉन -2, ये आ गया 7, ये आ गया जी। मतलब सेंटर निकालेंगे, एक तो आ गया 7, दूसरा +2 है, +2 अपॉन -2 क्या आ गया, -1। तो 7 और -1, x और y, ये 2 चीज़ आ गई। यहाँ से ये निकाल लिया। अब हमें कुछ निकालना ही नहीं है। अब क्या बच गया, अब केवल उस फॉर्मूले में हमने पुट करना है। पुट करने का क्या, कौन सा फॉर्मूला था वो जो अभी अभी मैंने बताया था आपको, एम एक्स माइनस वाई 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू रेडियस। अब रेडियस, यहाँ से रेडियस कैसे निकलेगी, जो ये है लास्ट में +c, जो ये +c है, तो इसका स्क्वायर रूट ले लो। 25 है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 अपनी रेडियस आ जाएगी। बस इसमें पुट करो, m इंटू एक्स कितना, 7, तो 7m माइनस वाई मतलब +1 हो जाएगा। नीचे 1 प्लस m का स्क्वायर इक्वल टू अपना क्या आ गया, 5, यह आ गया। अब हमें केवल इसको सिंप्लीफाई करना है
और अपना आंसर आपके सामने निकल जाएगा। आप यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ऊपर वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, और इसका स्क्वायर करोगे और वहाँ पे चला जाएगा, ये आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 49m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 14m इक्वल टू 25 प्लस 25m स्क्वायर। जो ये है 25, ये इस तरफ, इसको मतलब अरेंज करो आप। अरेंज करने के बाद 24m स्क्वायर, फिर ये 14m माइनस 24 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया। यहाँ पे आने के बाद हम अपना क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालने के बाद माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 144 मल्टीप्लाई 4 576 अपॉन 2a 24। ये अपना क्या आ जाएगा, ये आएगा अपना -7 प्लस माइनस 576 प्लस 49 क्या 625 मतलब 25 नीचे 24। तो यहाँ से अपना क्या क्या आएगा, एक तो आएगा -7 माइनस 25 माइनस 32/24, और दूसरा आएगा अपना -7 प्लस 25 मतलब 18 अपॉन 24। अब आप इसको काटोगे तो क्या आएगा, आपको दिख तो रहा ना, 1 मिनट में कैमरे की रेंज दे, हाँ ठीक है। तो एक तो आ गया -32 अपॉन 24 मतलब 8 से 8 तिया 24, 8 चौक 32 -3 अपॉन, और इसको काटोगे 6 तिये 18, 6 चौक 24। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो ये क्या आया है अपना, यदि एक चीज को हम m1 मानोगे -3, एक है m1 तो दूसरा है -m1 मतलब परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। क्यों, m1 इक्वल टू -m1 के इक्वली है, तो -3/4 और 3/4 है, बीच में है माइनस का, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये हमने कब किया था, ये अब हमने किया है अभी, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ये होता 90 डिग्री का, हमने पिछले उसमें किया था, द पॉइंट में भी क्या स्ट्रेट लाइन में किया है। तो -3/4 इंटू 3/4 इक्वल टू -1 है। अब जो ये है ये उठ के यहाँ पे गया तो 4/3 और माइनस से प्लस, यहाँ पे ये हो जाएगा m1 m2 यहाँ से निकल जाएगी। तो आपका क्या यहाँ पे आंसर निकल जाएगा, ये है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा जब हम अच्छी तरह से इस चीज़ को करने लगेंगे, अभी तो बेसिक के आधार पे ही हमने इस चीज़ को किया। तो m1 और m2 यदि दोनों सेम हो, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, तो डायरेक्ट आपका 90 डिग्री बन जाएगा। आप एक बार इस चीज़ को नोट डाउन करो। एक क्वेश्चन यदि देखना चाहो, इक्वेशन ऑफ सर्कल पैरामेट्रिक फॉर्म में यदि हमें बतानी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो इसमें क्या क्या आएगा, एक तो x है एक है y, तो h प्लस आर कोस अल्फा, और इसमें क्या आएगा k प्लस आर साइन अल्फा। बस ये कर लो, ये डायरेक्ट ही पूछी जाएगी, वैसे तो इतनी खास है नहीं। आप एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं जो आए हुए हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लाइन की इक्वेशन दे दी। लाइन की क्या इक्वेशन थी, हमने पढ़ा था लाइन के स्ट्रेट लाइन की, ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0 या y इक्वल टू mx प्लस c, ये स्लोप वाली है, स्लोप फॉर्म। तो एक लाइन की उन्होंने इक्वेशन दी है, लाइन की इक्वेशन है x प्लस 2by प्लस 7 इक्वल टू 0, और इन्होंने कहा इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल, इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y इक्वल टू 0, देन बी की वैल्यू बताओ, इसमें है बी। तो यहाँ से ये अपनी सर्कल की इक्वेशन आ गई। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एक्स और वाई निकालो सेंटर। तो -6/-2 क्या आ गया 3, और ये है +2/-2 क्या आ गया -1। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो, क्या आएगा x3 प्लस 2by 2 -1, तो 2b प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपना क्या आएगा -2b इक्वल टू 3 + 7 10 -10, और b अपना क्या आ गया 5। इन्होंने b की वैल्यू आपसे पूछी है, तो b की वैल्यू अपनी क्या आ गई 5 आ गई। आप एक बार इसको नोट डाउन करो। यहाँ से हमने सर्कल x और y की वैल्यू निकाली, ओरिजिन निकाला, ओरिजिन यहाँ पे पुट किया क्योंकि ये लाइन है और डायमीटर है। देखो ये डायमीटर बीच में से जाएगा ओरिजिन से, और ये सर्कल की इक्वेशन है ही। तो ओरिजिन जो x और y यहाँ पे है तो लाइन को भी सेटिस्फाइड करेगा क्योंकि इसी लाइन पे तो जा रहा है, तो वहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं। आगे देखो, यदि आपके सामने ये हुआ सर्कल पासिस थ्रू पॉइंट दे दिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें बताना है। इक्वेशन ऑफ सर्कल बताओ जो पासिंग थ्रू 4 5 हैविंग द सेंटर एट 2 2। तो यहाँ पे आपको क्या करना, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ये दिया हुआ सेंटर ये है, पासिस देखो ये अपना सर्कल है, ये पॉइंट है 4 5 और पास हो रहे हैं 2 2 से, ये है 2 2। तो अपना क्या आएगा x माइनस एच स्क्र प्लस वाई माइनस के स्क्र इक्वल टू आर स्क्र। आर क्या आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, आर 4 - 2 2 का स्क्र 4 प्लस 5 - 2 3 का स्क्र √13 इसका स्क्र। यहाँ पे h x माइनस एच क्या है जो सेंटर है 2 इसका स्क्र प्लस y - 2 का स्क्र। जब आप इसको ओपन करोगे आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा जो एक इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी, बस और कुछ है ही नहीं। आप एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं। एक दो क्वेश्चन और है, फिर आपका बस यही एक बेसिक कंसेप्ट है इसका आपका, कि इसी लेवल के आएंगे, इससे ज़्यादा हाई लेवल आएगा नहीं। जब आएगा तो उसको आगे एक बार सिलेबस होने के बाद मैं फिर बाद में 1-2 वीडियो और बना दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही सोचो कि इतना ही है, 4-5 ये आपकी इक्वेशन है, उन्हीं को आगे पीछे घुमा फिरा के वो पूछेगा। डिफ्रेंशिएशन होने के बाद फिर डिफ्रेंशिएशन के अनुसार हम इस चीज़ को करेंगे कि कैसे शॉर्टकट निकलता उस चीज़ का। डिफ्रेंशिएशन हर एक चीज़ में आपका लग जाएगा, ठीक है। आपका द लाइन, 2 लाइन आपके सामने दी हुई है। लाइन की एक इक्वेशन तो ये है 2x - 3y = 5, और सेकंड लाइन की इक्वेशन आपके सामने ये है 3x - 4y = 7। ये डायमीटर ऑफ सर्कल और एरिया सर्कल का जो एरिया है वो है 154 स्क्वायर यूनिट। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बताओ, इक्वेशन ऑफ सर्कल बताओ। तो यहाँ से आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, एक लाइन की इक्वेशन आपके सामने ये दे दी, दूसरी लाइन के सामने ये दे दी, और सर्कल का जो एरिया है ये दे दिया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बतानी है। तो देखो x - h² प्लस y - k² = r²। ये हमें पता है, ये इक्वेशन की ये है इक्वेशन सर्कल ऑफ इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये एरिया है, सर्कल का एरिया क्या होता है πr², ये है 154। पाई कितना 22/7 × r² = 154। r² क्या 154 × 7/22, ये आ जाएगा r अपना 7 आ गया।
7 आ गया। अब ये तो हो गया 7 का स्क्वायर, लेकिन h और k मतलब ओरिजिन क्या होगा, ओरिजिन के लिए आप इन दोनों को सोल्व करो, जो ये 2 लाइन है आप इसको सोल्व करो। यहाँ पे आप वैसे भी देख सकते हो, देखो 2 - 3 5, यहाँ पे +1 होता मतलब प्लस आ जाता, 2 + 3 5, 3 + 4 7, तो x अपना क्या है, यहाँ पे x है 1 और y है -1। जब y को माइनस करोगे तो ये माइनस साइन है आपका प्लस हो जाएगा, x1 y -1। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, x - h इसका स्क्वायर प्लस y + 1 इसका स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर। यदि ये आपने सोल्व कर लिया तो आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ से निकल जाएगा, ये अपना आंसर निकल जाएगा। ये IIT का क्वेश्चन था, आप देख सकते हो किस लेवल का क्वेश्चन है। तो यहाँ से 2 लाइन दी हुई है, वहाँ से x और y की वैल्यू निकाला, वो ओरिजिन बन गए, ओरिजिन यहाँ पे पुट किया। और तीसरी चीज़ अपने को क्या दी है, एरिया दिया हुआ है सर्कल, इसका सर्कल का πr²। यहाँ से आप इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हो, r निकाल सकते हो। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं। यदि कोई क्वेश्चन है तो 1 मिनट में देख लेता हूँ। यदि एक क्वेश्चन और है आपका, इन्हीं के आसपास घूमता रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो अपना ये कैलकुलस वाला पार्ट है ना, जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वगैरह जो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे लेवल से करेंगे। उसके आधार पे हम हर एक चैप्टर को आराम से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आपके सामने है कि एक ये बताओ, इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल दे दिया, x² + y² - 2x + 4y = 0, तो पासिज थ्रू द ओरिजिन इज उन्होंने आपको दे दिए x + 2y = 0, 2x + y = 0, x - 2y = 0, 2x - y = 0, ये दे दिए। ये अपने को इक्वेशन दे दी। यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, मतलब ये देखो -2, x का जो कोफिशिएंट है उसको लो -2 से करो, ये आ गया 1। फिर y का कोफिशिएंट है 4, इसको -2 से क्या आ गया, -2, ये आ गया -2। अब ये पॉइंट हम इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे हमने पुट कर लिया। जो इक्वेशन हमारे सामने सेटिस्फाइड हो गई वही हम अपना आंसर है। देखो ये वाला, देखो 1 पुट किया 2, -2 पुट किया, -2 = 0, तो मतलब आंसर अपना यही है। बताओ, इसमें कोई कराने का है ही नहीं कोई चैप्टर ऐसा कि अच्छे लेवल का हो सके आपका। इससे ज़्यादा वे कुछ भी नहीं पूछ सकता। सर्कल में एक लिमिटेड एरिया है कि बस उन्होंने पहले ही दे दिया कि 4-5 आपके सामने यही क्वेश्चन मैं इन्हीं से पूछूंगा, उठा के घुमा फिरा के आप वही अच्छे से पढ़ लो। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया, या बेसिक मान लो या इसको एडवांस मान लो, या अपना फॉर्मूलों के ऊपर डिपेंड कर लो। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बस इससे आगे कुछ भी नहीं आएगा। वही आपके सामने बस 2-3 चीज़ देखने लायक है। यदि कोई इक्वेशन है तो उसके हम ओरिजिन निकाल सकते हैं। नीचे क्या लिख के, -2 से डिवाइड करके, -2 से डिवाइड करके। एक चीज़ इक्वेशन जनरल फॉर्म आपको पता है, इंटरसेप्ट फॉर्म x एक्सिस, इंटरसेप्ट फॉर्म y एक्सिस, पैरामीट्रिक फॉर्म, यही 3-4 चीज़ है। यही इन्हीं के आधार पे आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। और एक एंगल वाला, यदि 2 सर्कल, आपको एक सर्कल दिया हुआ टेंजेंट है तो उनके बीच का कैसे निकलेगा, तो m वाला mx - y / √1 + m² = r, तो यहाँ से आपका आराम से निकल जाएगा। या इसका भी एक छोटा मेथड आपको बाद में बताऊँगा। एक बार आप कंप्लीट सिलेबस कर लो और अपना बेसिक अच्छा करो, उसके बाद फिर अपना केवल शॉर्टकट आएगी कि इस तरह से ये कैसे होगा, इस तरह से अपने पढ़ते रहो, अपने नोट्स बनाते रहो। ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। थैंक यू।